Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is about land degradation and conservation methods. आज का जो हमारा टॉपिक है वो लैंड डिग्रेडेशन है। यानी अगर हम लैंड की बात करेंगे, इस ज़मीन को हमने शेयर किया है प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। तो इस ज़मीन को हमने फ्यूचर के लिए भी बचाना है। इस ज़मीन को हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं और इस ज़मीन को हमने पास्ट में भी इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब है कि नियर अबाउट 95% ऑफ द बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एट्सट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें इसी लैंड से मिलते हैं। तो अब जो हमारी जो सारी की सारी बेसिक नीड्स जो है, फूड से लेकर शेल्टर, क्लोथ्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें इसी ज़मीन से मिलती हैं। अब जो इंसान जो है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, वो इस ज़मीन को डिग्रेड कर रहे हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव डिग्रेडेड द लैंड, aggravated the peace of natural forces to cause damage to land। तो अगर हम देखेंगे कि इंसान की एक्टिविटी जो है, उन एक्टिविटीज़ की वजह से एक तो ज़मीन ख़राब हो रही है, डिग्रेड हो रही है, तो दूसरी तरफ से जो हमारा ये नेचुरल सोर्स है, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। किन चीज़ों से इस लैंड को नुकसान हो रहा है? ह्यूमन एक्टिविटी से। जस्ट लाइक अगर हम देखते हैं कि इंसान डिफॉरेस्टेशन करते हैं, डिफॉरेस्टेशन आजकल बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है, कटिंग डाउन ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त काटे जा रहे हैं। तो इसी तरह से ओवर ग्रेजिंग, जो ओवर ग्रेजिंग हो रही है, इससे हमारी ज़मीन जो है वो डिग्रेड हो रही है। या इसी तरह से जो माइनिंग है, माइनिंग की वजह से हमारी ज़मीन जो है वो ख़राब हो रही है। तो इसी तरह से या करिंग है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से ये हमारी जो ज़मीन है ये डिग्रेड हो रही है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल माइनिंग की बात करेंगे, जो माइनिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल झारखंड जो है, या इसी तरह से छत्तीसगढ़ जो है, या इसी तरह से जो एमपी जो है, मध्य प्रदेश जो है, इन स्टेट्स की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है माइनिंग की वजह से। तो इसी तरह से अगर हम ओवर ग्रेजिंग की बात करेंगे, ओवर ग्रेजिंग, तो ओवर ग्रेजिंग से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे गुजरात जो है, या इसी तरह से जो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र जो है, या इसी तरह से राजस्थान जो है, या इसी तरह से मध्य प्रदेश जो है, इन स्टेट्स की ज़मीन जो है वो भी डिग्रेड हो गई है। रीज़न बिहाइंड यही है कि ओवर ग्रेजिंग की वजह से। या एक और मेथड है जो इंसान कर रहे हैं, वो है ओवर इरिगेशन। हमें इरिगेशन तो करनी है, हमें क्रॉप्स को इरिगेट करना है, पानी देना है, लेकिन जब हम ओवर इरिगेशन करेंगे, जस्ट लाइक अगर हम देखेंगे पंजाब की बात करेंगे, हरियाणा की बात करेंगे, पंजाब है, हरियाणा, या वेस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ जो है ओवर इरिगेशन की वजह से ज़मीन डिग्रेड हो गई है। यहाँ की जो ज़मीन है, उस ज़मीन में सैलिनिटी ज़्यादा आ गई है, या ये जो ज़मीन है इसमें अल्कलाइन नेचर आ गया है। इस ज़मीन में अल्कलाइन नेचर बहुत ज़्यादा है, इस ज़मीन में साल्ट नेचर अब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो फर्टाइल ज़मीन है वो डिग्रेड हो रही है। या इसी तरह से हम देखते हैं जो मिनरल प्रोसेस है, मिनरल प्रोसेसेस लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, limestone, grinding of limestone for cement industry।
सीमेंट इंडस्ट्री, हम लाइमस्टोन को क्रश कर रहे हैं फॉर सीमेंट पर्पजेस, या इसी तरह से जो कैल्साइट है, कैल्साइट एंड सोपस्टोन, कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री, सिरेमिक बनाने के लिए या सीमेंट बनाने के लिए क्या हो रहा है कि ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इज़ प्रोड्यूस्ड, ह्यूज क्वांटिटी। तो इन इंडस्ट्री से, इन कारखानों से ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, बहुत ज़्यादा डस्ट निकलता है। एंड वो जो डस्ट है वो कहाँ पर जमा हो जाता है, हमारे इस एटमॉस्फेयर में। जब वो डस्ट हमारे एटमॉस्फेयर में जमा हो गए तो इसकी वजह से हमारा जो है नेचुरल रिसोर्स जो है वो डिग्रेड हो रहे हैं, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो लैंड हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये डिग्रेड हो गई। तो अब क्या है, अब इसकी वजह से जब ये एटमॉस्फेयर में जमा हो गए हैं तो इसकी वजह से अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है, जब बारिश बरसती है तो ये डस्ट है ये ज़मीन पर गिर जाता है फिर, तो जिसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। तो जब ये डस्ट ज़मीन पर जमा हो जाती है जिसकी वजह से कि हमारी जो ज़मीन है वो ख़राब हो रही है। तो इसी तरह से अगर हम देखते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट्स भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, और ये इंडस्ट्रियल वेस्ट्स जो हैं ये डंप हो जाते हैं, डिस्पोज हो जाते हैं, इनको स्टोर किया जाता है, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो नदी हो, जो भी हो। तो ये सारी की सारी जो वेस्ट्स हैं, ये सारी की सारी वेस्ट्स डिग्रेड कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं हमारी लैंड को। तो इट काजेस लैंड पोल्यूशन एंड इट काजेस वाटर पोल्यूशन। तो अब इसका मतलब ये है कि जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, जो हमारी तमाम बेसिक नीड्स हैं, फूड से लेकर शेल्टर, क्लोथिंग वगैरह जो भी है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें इस ज़मीन से मिलती हैं। अब हम इसी ज़मीन को, ह्यूमन जो हैं, इंसान जो है वो इस ज़मीन को बर्बाद कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ओवरग्रेजिंग की वजह से, माइनिंग की वजह से हैं, या ओवर इरिगेशन की वजह से, या मिनरल प्रोसेस की वजह से। तो ये जो ज़मीन है ये ख़राब हो रही है, चाहे ज़मीन में अल्कलिनिटी ज़्यादा हो जाएगी, चाहे ज़मीन में सालिनिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका जो वैल्यू है, पीएच वैल्यू जो है वो वेरी हो जाता है ज़मीन का। अब हम कैसे इस लैंड डिग्रेडेशन को हम कैसे कंजर्वेशन मेथड्स अप्लाई करेंगे, हाउ कैन वी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, हाउ कैन वी सॉल्व प्रॉब्लम्स, हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, हम अपनी ज़मीन को कैसे बचाएंगे ताकि ये जो ज़मीन है ये ख़राब ना हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पहले देखेंगे कि हम अब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है या हमें अपनी ज़मीन जो है इसको कंजर्व करना है, कंजर्वेशन जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन मेथड्स, तो हम कंजर्वेशन मेथड्स कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त काटते हैं, हम दरख्त भी काटेंगे, लेकिन साथ साथ अगर हम करेंगे एफॉरेस्टेशन तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे। जितने हम ज़्यादा दरख्त लगाएंगे उतना ही हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा बनेगा, या जो हमारे वाटर रिसोर्सेज है या जो लैंड है ये डिग्रेड होने से बच जाएगी। इसी तरह से हम कर रहे हैं ओवर ग्रेजिंग, अगर हम ओवर ग्रेजिंग के बजाय करेंगे प्रॉपर ग्रेजिंग, इसी तरह से हमारी जो ज़मीन है हम करेंगे, एक और मेथड है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। जो हमारी ज़मीन जो है जो वेस्ट हो गई है, जो बंजर बन गई है, जो ख़राब हो गई है, अगर हम उसका मैनेजमेंट करेंगे, उस ज़मीन की सफाई करेंगे, उस ज़मीन की देखभाल करेंगे, उस ज़मीन को हम फर्टाइल ज़मीन बनाएंगे, तो ये जो हमारी ज़मीन है, एक तो हमें क्रॉप्स मिलेगा, एक तो हमें वेजिटेशन मिलेगी, और दूसरी हमारी जो ज़मीन है वो ख़राब होने से बच जाएगी। तो एक और मेथड है
जो हम कर रहे हैं, जो माइनिंग हो रही है, कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़, इस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल करना है। माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, हद से भी ज़्यादा नहीं करना है, ताकि जो लैंड डिग्रेडेशन है वो बच जाएगी। या इसी तरह से एक और मेथड है प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट्स। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट्स हैं, इनका निकलना इंडस्ट्री से, कारखानों से जितने जितने ये सारे वेस्ट्स निकलते हैं, केमिकल वेस्ट्स हो या और कुछ वेस्ट जो हो, ये सारी जो वेस्ट्स हैं इनका हम प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे। एक अच्छा डिस्पोजल करना है, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर है या जो हमारा लैंड है वो डिग्रेड ना हो जाए, अगर हम प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे। तो ये है कुछ मेथड्स जिनकी वजह से हम अपनी ज़मीन को कंजर्व कर सकते हैं।